स्वागत है आज की कक्षा में आपका। कक्षा सप्तमी के पंचम पाठ सदाचार में आज हम पढ़ेंगे श्लोक और उनका अर्थ के माध्यम से सदाचार की शिक्षा बताई गई है और किस प्रकार से मनुष्य का आचरण होना चाहिए, कैसा मनुष्य को आचार और व्यवहार करना चाहिए, ऐसा प्रतिदिन का जो व्यवहार है वो मनुष्य का कैसा रहना चाहिए, इस बारे में श्लोकों के माध्यम से बहुत ही सुंदर रचना दी गई है। पहला श्लोक पढ़ते हैं। देखो, श्लोक नंबर 1 है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्यु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। श्लोक नंबर 1 में बताया गया कि आलस्य जो है ना, आलस्य वही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य कहाँ पे स्थित होता है? मनुष्य के शरीर में, और वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु। रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु। ये दिया गया, देखो, रिपु शत्रु, महान यानी बड़ा, शरीर स्थित यानी शरीर में स्थित, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों का, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समय बंधु, ये देखो संधि विच्छेद इसको करेंगे तो इसमें नास्ति उद्यम समय, नास्ति उद्यम समय है, समय यानी समान, उद्यम यानी परिश्रम, उद्यम यानी परिश्रम यानी मेहनत, परिश्रम के समान, मेहनत के समान। नास्ति नहीं है, बंधु यानी मित्र, परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी मित्र, बंधु या भाई नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा कौन होता है? उसका श्रम के द्वारा किया गया जो मेहनत है वही उसकी सबसे बड़ी मेहनत, ये सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। यम कृत्वा नाव सिद्धति, यम यानी जिसको, कृत्वा यानी करके, नैव सिद्धति यानी जो कभी भी दुखी नहीं होता है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। यम कृत्वा नाव सिद्धति, यम यानी जिसको, कृत्वा यानी करके, नाव सिद्धति में देखो न प्लस अवसिद्धति, अवसिद्धति का मतलब दुखी होना, और न अवसिद्धति मतलब दुखी नहीं होता है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का, देखो पूरा श्लोकार्थ करेंगे दोबारा से। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। आलस्य की, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी मित्र नहीं होता। परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। श्लोक नंबर 2 है, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहने चापरानिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मस्य नैवा कृतम। स्व यानी आने वाला, कल, टुमोरो, कार्यम यानी कार्य, अद्य यानी आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए। जो कल के करने वाले कार्य हैं उन्हें हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहने चाह अपराहनिकम, अपराहन यानी दोपहर के बाद के, शाम के जो कार्य है उनको अपन को पूर्वाहन यानी दिन के पूर्व भाग में, पहले भाग में ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है ना वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य नैवा कृतम, चाहे आपने कार्य किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे आपका कोई कार्य पूर्ण हुआ हो या नहीं हुआ हो, मृत्यु जो है वो अपने समय पर आनी है, अटल सत्य है, निश्चित है। वह किसी के लिए जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकती है, इसीलिए प्रतीक्षा नहीं करती है। इसीलिए मनुष्य को अपने कार्य जो है वो कल के कार्य जो है उनको आज ही कर लेना चाहिए, शाम के जो कार्य है उनको सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। श्लोक नंबर 3 है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, क्या नहीं बोलना चाहिए? देखो, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो अप्रिय हो, दूसरे को, सुनने वाले को अप्रिय लगे, ऐसा सत्य भी मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और प्रिय जो झूठ है, अनृतम, अनृतम यानी झूठ, नानृतम जो
प्रिय सत्य है वो भी मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य और प्रिय झूठ, ऐसा भी मनुष्य को क्या नहीं बोलना, प्रिय झूठ भी मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है, यही युगों युगों से प्रयत्न चलता आ रहा शाश्वत सत्य यही है कि मनुष्य को हमेशा सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलें जो क्या हो, अप्रिय हो। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। श्लोक नंबर 4 है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है कि हमेशा मनुष्य का व्यवहार जो है सर्वदा व्यवहारे स्यात्, औदार्यम सत्यता तथा, अन्वय करेंगे तो क्या होता है, सर्वदा व्यवहारे औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता च स्यात्। हमेशा व्यवहार में क्या होनी चाहिए, औदार्य यानी उदारता। क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, देखो, एक तो उदार्य यानी उदारता, औदार्य यानी उदारता, और उसके साथ साथ देखो इस पे लिख देते हैं, औदार्य का मतलब होता है उदारता होनी चाहिए मनुष्य में। सत्यता तुम्हें पता ही है, सत्य, ठीक है। ऋजुता यानी सरलता, मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सरल। मृदुता यानी मधुर। मनुष्य के व्यवहार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता। इन मनुष्य का व्यवहार में ये गुण होने चाहिए। वापस देखो क्या बता रहा है कि हमेशा मनुष्य का व्यवहार जो है वो सरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए और मधुर मृदुभाषी भी होना चाहिए। फिर क्या लिखा, च अपि कौटिल्यम ने कदाचल। कौटिल्यम यानी कुटिलता, कुटिलता जो होती है मनुष्य की, यानी चालाकी से भरा हुआ कुटिलतापूर्वक व्यवहार जो है वो मनुष्य का कभी भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं आनी चाहिए। दोबारा देखो क्या कि मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सरलता, उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता, ये चीज़ें होनी चाहिए। और क्या नहीं होनी चाहिए, कुटिलता यानी चालाकियाँ नहीं होनी चाहिए। श्लोक नंबर 5 है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन, गुरु, माता और पिता, किस किस की बात कर रहे हैं व्यक्ति, एक तो माता, पिता, गुरु, और चौथा इसने बताया श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ जन, जो अच्छा व्यक्ति हो, सज्जन हो, सद्गुणों से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति। 4 लोगों के बारे में बताया गया है, श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता और पिता। इनकी चारों लोगों की मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वाणी से, मन, कर्म और वाणी से, सेवेत सततम सदा, सदा यानी हमेशा, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, सततम यानी लगातार। इन 4 लोगों की, माता, पिता, गुरु और श्रेष्ठ व्यक्तियों की मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा जो है लगातार क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। निरंतर प्रतिदिन लगातार क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता और पिता की मन, कर्म और वचन से, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से क्या है कि निरंतर, लगातार और हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 6 है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्र से कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। मित्र से कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, ऐसा जान करके इस प्रयास से मनुष्य को दूर ही हट जाना चाहिए। मित्र से कलह करके, मित्र यानी आपका जो अच्छा मित्र है, सदमित्र है, सच्चा मित्र है, उससे कभी भी मनुष्य को झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रों से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी क्या होता है, सुखी नहीं रह सकता। मित्र जो है, सच्चा मित्र ही उसका सच्चा साथी होता है मनुष्य का। और जब अपन मित्र से झगड़ा करते हैं तो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है।
इसीलिए हमें ऐसा जान करके ये जो प्रयास है उससे हमें क्या करना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। कभी भी अपने मित्रों से घृणा या झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये थे आपके श्लोक आपको आशा है कि समझ में आ गए होंगे, और आप एक बार और फटाफट से इसकी रीडिंग लगा देते हैं। आलस्य ही मनुष्य का, पहले श्लोक का हिंदी अर्थ बता रहा हूँ सिर्फ। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो मनुष्य के शरीर में स्थित रहता है, और मन परिश्रम जो है वो सबसे बड़ा मित्र या बंधु होता है, इस जिसको परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। श्लोक नंबर 2 में बताया कि कल करने वाले कार्यों को आज ही कर लेना चाहिए, जो साय के या शाम को करने वाले कार्य उनको प्रातः ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, चाहे वो कार्य संपूर्ण हो या न हो। सत्य बोलना, श्लोक नंबर 3, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहार, यानी मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और मृदुता होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं आनी चाहिए। श्लोक नंबर 5 में उसने बताया कि 4 लोग श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और पिता, मन से, कर्म से और श्रेष्ठ जन गुरु, माता और पिता, मन से, कर्म से और वचन से हमेशा इनकी सेवा करते रहना चाहिए। मित्र से, श्लोक नंबर 6, मित्र से कलह करके, मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसा जान करके मनुष्य को ऐसे प्रयास से क्या करना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, किनारा करना चाहिए। श्लोक नंबर 6 में दिए गए शब्दार्थों को आप यहाँ से पढ़ लेंगे। रिपु यानी शत्रु होता है, उद्यम परिश्रम, शरीर स्थित है यानी शरीर में स्थित, अवसिद्धति यानी दुखी होना, स्व यानी आने वाला कल, टुमोरो, कुर्वीत यानी करना चाहिए, पूर्वाहने यानी दोपहर से पहले, और अपराहनिकम यानी दोपहर के बाद करने। अनृतम का अर्थ झूठ होता है, सनातन यानी जो सदा से चला आ रहा हो, शात यानी हो, औदार्यम यानी उदारता, ऋजुता यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता, कौटिल्यम यानी कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा यानी वाणी से। अभ्यास में देखो सारे श्लोकों को सैस्वर गाना है, वो हमने आपको बता दिया है। श्लोक प्रश्न नंबर 2 में आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य गलत है उसके सामने तो न लिखें, और जो सही है उसके सामने आम लिखें। प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, क्या सुबह सुबह ईश्वर की स्मरण करना चाहिए? यदि हाँ तो लिखेंगे आम। अनृतम बुरियात, अनृतम का अर्थ तो झूठ, झूठ बोलना चाहिए क्या? न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते, मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जने सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, तो न। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, तो ये है आम यानी। कै न प्रतीक्षते, कौन नहीं प्रतीक्षा करता है? तो मृत्यु जो ना, मृत्यु ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, ठीक है। सत्यता कदा व्यवहार्य सात, सदा, कब होनी चाहिए? सदा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए व्यक्ति को? सत्यम और प्रियम, दो चीजें बोलनी चाहिए, सत्यम और प्रियम। केन सह कलम कृत्वा नर सुखी न भवेत्, मित्रेण सह। कै महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन ऐसा महान रिपु? तो वो क्या है? आलस्य। नंबर 4 में आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। मृत्यु न प्रतीक्षते, कह कलहम कृत्वा, किम कृत्वा, पितरम कम, व्यवहारे का, सर्वदा यानी कदा।
नंबर 5 में जो है वो वाक्य इनसे बना लेने हैं। यहाँ पे इतने वाक्य लिखने की सुविधा नहीं रहेगी। अव्यय पद चुन के लिखने हैं। भक्त है, ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर की स्मरण कब करता है? सदा ही करता है, हमेशा करता है वो तो। भक्त तो, जो भक्त नहीं होता वो कभी नहीं करता, या कभी कभी करता है। असत्यम, असत्य न, असत्य नहीं बोलना चाहिए भाई। प्रियम, प्रियम च अपि, प्रियम च तो इसमें आएगा प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रियम तथा, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च अपि कुशली, भगवान क्या आप कुशल हैं? महात्मा गांधी कदापि, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा। चित्र को देख के वाक्य निर्माण करना है। जो चलो अगर आप करना चाहते हो तो करा देंगे, कोई बात नहीं। इसमें एक चित्र है, अध्यापक पढ़ा रहा है, श्याम पट पर लिखता है। कितने वाक्य हैं? 4 वाक्य। क्या देखते हैं 4 बनते हैं क्या? पहले वाक्य में देखो शिक्षक है, श्याम पट्टे, कक्षायाम छात्रा तिष्ठन्ति, कक्षा में छात्र बैठे हैं। और शिक्षक जो है वो श्याम पट्ट पे क्या कर रहा है? श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, प्रश्नम लिखती। छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि छात्र प्रश्नोत्तर लिखते हैं। ये आप इसमें लिख लेंगे। ये आपका पाठ संपूर्ण। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।